रोहन को विंटेज कैमरे इकट्ठा करना पसंद था। एक छोटे से पहाड़ी शहर की यात्रा के दौरान उसने एक पुरानी फिल्म कैमरा एक धूल भरी एंटीक शॉप में पाया। दुकानदार इसे बेचने से पहले हिचकिचाया, फुसफुसाते हुए यह पलों से अधिक कैद करता है। चेतावनी को अनदेखा करते हुए रोहन ने इसे खरीद लिया। उस रात उसने फिल्म का एक नया रोल लोड किया और अपने होटल के कमरे के आसपास तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक उसने अगले दिन तस्वीरें विकसित नहीं की। हर तस्वीर में उसके पीछे एक छाया थी। पहले तो उसने सोचा कि यह प्रकाश का एक धोखा था, लेकिन आकार हमेशा वहां था, लंबा, धुंधला, लगभग मानव। एक तस्वीर में यह खिड़की के पास खड़ा था, एक और में यह करीब था, बिल्कुल उसके कंधे के पीछे। रोहन असहज महसूस कर रहा था, लेकिन उसने इसे फिर से जांचने का फैसला किया। उस शाम उसने कैमरे को एक मेज पर रखा, एक टाइमर सेट किया और कमरे के बीच में अकेला बैठ गया। क्लिक। जब फिल्म विकसित हुई तो उसका खून जम गया। छाया में अब एक चेहरा था। यह पीला, खोखली आंखों वाला था और सीधे उसकी ओर घूर रहा था। और भी बुरा, उसका हाथ उसके कंधे पर टिका था, लेकिन फोटो खींचे जाने पर उसने कुछ महसूस नहीं किया था। घबराकर रोहन प्राचीन वस्तु की दुकान पर लौटा, लेकिन वह जा चुकी थी। वह जगह खाली खड़ी थी, मानो वह कभी अस्तित्व में ही न रही हो। स्थानीय लोगों ने बाद में उसे एक कहानी सुनाई। वर्षों पहले एक फोटोग्राफर उसी होटल के कमरे में ठहरा था। सही शॉट लेने के जुनून में उसकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि उसने आत्महत्या कर ली थी, यह दावा करने के बाद कि कुछ उसकी तस्वीरों में उसका पीछा कर रहा था। तब से लोग एक शापित कैमरे के बारे में फुसफुसाते थे, जो उसके मालिक द्वारा देखी गई आखिरी चीज को कैद कर लेता था। उस रात रोहन ने इसे नष्ट करने का फैसला किया। उसने कैमरे को तोड़ दिया और अवशेषों को जला दिया। राहत महसूस करते हुए उसने सोचा कि यह खत्म हो गया है। जब तक उसने अपनी फोन गैलरी की जांच नहीं की, एक नई तस्वीर दिखाई दी थी। उसने उसे सोते हुए दिखाया। उसके कमरे के कोने से लिया गया और उसके बिस्तर के बगल में खड़ा था। वही खोखली आंखों वाला व्यक्ति, अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट। इस बार यह कैमरे के अंदर नहीं था, यह उसके साथ था।